हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से वो इतिहास की दुनिया में। यहाँ पे फर्स्ट क्लास होगी आज। इस फर्स्ट क्लास में आप लोग को कैसा लगता है, कैसा अनुभव करते हैं, थोड़ा हमें बताइएगा कि मतलब किस तरह से था या किस प्रकार से लगा आप लोगों को क्लास। थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे तो इससे अगला क्लास और भी बेहतरीन रूप से हो पाएगी। तो चलिए, देरी किस बातों की है। जो भी अभी तैयारी कंपटीशन है करते होंगे, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा तरीका से कर रहे होंगे। तो बिना देर किए हुए आज हम लोग 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल विभाजन और महत्वपूर्ण संस्थाएं के बारे में जानेंगे। क्या है इसके अंतर्गत है हम लोग पढ़ेंगे पूरा। पूरा समझिए ना, भारतीय जो स्टेज में पूरा लिया गया है, पूरा हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, देरी किस बातों की। इसके बाद हम लोग ये टॉपिक खत्म होने के बाद हम 100 एमसीक्यू लेके आएंगे, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पार्ट बाय पार्ट पहले देख लीजिएगा, और इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव की सेशन का अनाउंसमेंट करेंगे, जो आप लोग जुड़ जाइएगा। तो देरी किस बातों की है। तो चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहता है, तो इसी के बारे में हम लोग आज टुडे टॉपिक्स जो लिए हैं। तो कहते हैं, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। कुछ नहीं, अब हम लोग जानते हैं कि हम होंगे कामयाब, बिल्कुल होंगे। अब देखिए, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें हम लोग पूर्ण रूप से जानने का प्रयास करेंगे। क्या हुआ था, कैसा हुआ था, कौन था, नहीं था, सभी पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो चलिए, देर नहीं करेंगे। अब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों से चलेंगे। इंग्लिश मीडियम वाला भी देख सकते हैं। कहता है 29 मार्च, आपको मालूम होना चाहिए, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के सिपाहियों ने चाबी वाले बैरकपुर के सिपाहियों ने चाबी वाले कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया। यानी 29 मार्च को, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के सिपाहियों ने जो था वो चाबी वाले कारतूस का उपयोग करना से मना कर दिया। और बता दें इसमें क्या है कि जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते चलेंगे, पूरा हिस्ट्री कवर करेंगे हम लोग। तो चलिए, और कहता है किसने बैरकपुर के सिपाहियों ने चाबी वाले कारतूस का उपयोग करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। कब? 29 मार्च 1857 को। कब मना कर दिया? 29 मार्च 1857 को सिपाहियों ने चाबी वाले कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया। अब कहता है इसके बाद क्या था, ऑन 29th March 1857 the sepoy had Blackpool refused to use the greatest cartridge। मतलब इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम से हम लोग नहीं जानेंगे, हम लोग हिंदी में चलेंगे, है ना। अब देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप लोग के लिए भी है, आराम से देख सकते हैं। देखिए क्या कहता है, मंगल पांडे ने एडजुटेंट का पर हमला कर दिया। मंगल पांडे ने उस समय किस पर हमला किया? एडजुटेंट पर हमला कर दिया। अब देखिए आगे क्या हुआ। और 29 मार्च 1857 को जो था, मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज सेनापति को, मतलब मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज सेनापति को मार डाला और बैरकपुर में उसे फांसी दे दी गई। और कहता है, जब मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज सेनापति को जो मारे, कब? 29 मार्च 1857 को जो मारा, तो उसको फांसी की सजा दी गई। कब? बैरकपुर में उसे, कहाँ पे? बैरकपुर में उसे फांसी की सजा सुनाई दी गई। किसको? मंगल पांडे को। कब? 29 मार्च 1857। कब? 29 मार्च 1857। अब इतना ही नहीं, हम लोग आगे जानने का अगर प्रयास करें तो क्या हो जाएगा। देखो, दिल्ली, अब दिल्ली में आ जाइए, दिल्ली की बारे बात। 1857 की विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई, जहां सिपाहियों ने विद्रोह करके दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गया। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में।
हाँ, अब वो विद्रोह करके, अब ये कब, 10 मई 1857 में हुई थी। ये विद्रोह कब हुई, 10 मई 1857, यानी 10 मई 1857, 1857 में ये विद्रोह स्टार्ट हुआ। और दिल्ली की ओर ये विद्रोह सिपाहियों ने विद्रोह करके, ये सिपाही विद्रोह करके, तब ने पढ़ा था सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857 में। 1857 में याद है ना, झांसी की रानी भी वही में उसी में शामिल थी। अब देखिए वो किसकी ओर प्रस्थान कर गए, दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। पूछेगा, जब सिपाहियों ने 10 मई 1857 को जब मेरठ में हुई मतलब विद्रोह, उसको सिपाहियों ने विद्रोह करके कहाँ प्रस्थान कर दिया, तो आप लोग सरल सा कह सकते हैं कहाँ प्रस्थान कर दिया, दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया, दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया। हम आगे देखेंगे। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन, 11 मई को दिल्ली पहुंचे और ये कब पहुंचा, 10 मई को तो विद्रोह खत्म करके और 11 मई को दिल्ली पहुंचा और 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। पूछेगा, जब ये खत्म किया प्रस्थान, मतलब 10 मई 1857, यानी आपको बता दे 10 मई 1857 को जो सिपाही विद्रोह करके दिल्ली की ओर गया, कहां पे गया, दिल्ली की ओर गया। बता दें 1857 दिल्ली की ओर जो प्रस्थान किया, आपको मालूम होना चाहिए, दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, दिल्ली की ओर कब, 10 मई। तब ये वो कब पहुंचा, 11 मई को दिल्ली पहुंचा और 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत सम्राट व क्रांति का नेता घोषित कर दिया गया। पुनः मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को, किसको, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह और द्वितीय को पुनः क्या कर दिया गया, क्रांति का नेता, मतलब सम्राट व क्रांति का नेता घोषित कर दिया गया। आपको अभी जस्ट हम बताएं 10 मई 1857 को ये सिपाही विद्रोह हुआ, सिपाही ने विद्रोह करके वो चल दिया वहां से, कहा, किस ओर चल दिया, दिल्ली की ओर चल दिया। और दिल्ली में, और दिल्ली कब पहुंचा, 11 मई को पहुंचा और 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया पुनः, तथा मुगल सम्राट बहादुर शाह ने द्वितीय ने पुनः भारत सम्राट और मतलब क्रांति के नेता घोषित कर दिया गया। अभी देखिए अगला स्टेप में क्या है, कहां पहुंचा, और कहता है दिल्ली में विद्रोह का दमन करने के लिए अंग्रेज अधिकारी जॉन, और अंग्रेज अधिकारी जॉन, आपको मालूम है दिल्ली में विद्रोह का दमन करने के लिए अंग्रेज अधिकारी जॉन निकोलस और हडसन और लॉरेंस को भी भेजा गया। मतलब क्या, भेजा गया, और जिसमें जॉन निकोलस को मारा, जिसमें जॉन निकोलस मर गए, तीर को भेजा गया। दिल्ली में विद्रोह का दमन करने के लिए, दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी ने 3 आदमी को भेजा। अंग्रेज अधिकारी जॉन निकोलस, हडसन और लॉरेंस को भेजा, जिसमें क्या हुआ, ये गलती में लिखा गया था, भेजा, और जिसमें जॉन निकोलस को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। जॉन निकोलस को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। और इतना ही नहीं, जिसमें 2 आदमी बच गया, जिसका नाम था हडसन और लॉरेंस, 2 आदमी बच गए थे इसमें। अब आगे क्या कहता है देखिए, लेकिन अंग्रेजों ने सितंबर 1857 में जो विद्रोह को कुचल कर दिल्ली पर पूरा अधिकार कर लिया। आपको मालूम है मंगल पांडे ने क्या किया, सेनापति को मार दिया। 10 मई आपको मालूम है, अभी जस्ट आप लोग को बताए, आपको मालूम होगा, अगर मालूम नहीं है तो एक बार बता देते हैं। यानी 10 मई कब, यही था ना, 29 मार्च 1857 को बेंगलुरु में सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस को उपयोग करने से मना कर दिया और मंगल पांडे ने अर्जुन पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद कहां पहुंच गया, 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे अंग्रेज के सेनापति को मार दिए और कहा से फिर
मारने के बाद उसे फांसी भी पचरा दिया गया, बैरकपुर में उसे फांसी दे दी गई। और इतना ही नहीं, आगे देखिए क्या कहता है, दिल्ली जब गया 1857 के विद्रोह में, शुरुआत में 10 में 1857 को मेरठ में हुई, जहां सिपाहियों ने विद्रोह करके दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गया। और 11 मई को पहुंचता है, 11 मई को पहुंचकर 12 मई 1857 को पूरा अधिकार कर लिया गया। और क्या कहता है, मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय पूरा भारत का सम्राट और क्रांतिकारी के नेता घोषित कर दिया गया। और इतना ही नहीं, दिल्ली में जो विद्रोह का दमन करने के लिए अंग्रेज अधिकारी ने 3 आदमी को भेजा, जिसका नाम था जॉन निकोलसन और हडसन और लॉरेंस। ये तीनों को भेजा गया, जिसमें जॉन निकोलसन को जॉन निकोलस को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। क्या कर दिया गया, मारा गया उसमें। लेकिन अंग्रेज ने फिर सितंबर में वही बात, सितंबर 1857 में विद्रोह को कुचलकर दिल्ली पर पूरा अधिकार कर लिया। ये पूरा इसको क्या किया, सितंबर में ही कुचल दिया, इस विद्रोह को पुनः क्या कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है, बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हो गया, 1862 में मृत्यु हो गया। किसका, बहादुर शाह द्वितीय को, जो क्रांतिकारी का जो बनाया गया था, मंत्री बनाया गया था, मतलब उसे क्या कर दिया गया, 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन आपको मालूम है, हुमायूं के मकबरे में पकड़े गए थे, गिरफ्तार कर लिया गया था। यह अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। अब देखिए, दिल्ली से आ गए हम लोग लखनऊ। लखनऊ में क्या हुआ, आइए लखनऊ वाली भैया, लखनऊ में बात करते हैं। लखनऊ में 1857 विद्रोह की शुरुआत जून 1857 में हुई। और बेगम हजरत महल इस विद्रोह का नेतृत्व किया। कहेगा, जो 1857 में लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था, वो जून महीना में, उसका नेतृत्व करने वाली का नाम क्या था, बेगम हजरत महल। कौन था, बेगम हजरत महल। कौन था, बेगम हजरत महल। याद रखिएगा, बेगम हजरत महल जो जून 1857 में लखनऊ में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व किया हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हम लोग। क्या कहता है, उन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया गया। उन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। आप दिख नहीं रहा होगा, आप लोग को दिख रहा, अब दिख रहा होगा, नवाब घोषित कर दिया गया। आपको मालूम होना चाहिए, उन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया गया। और इतना ही नहीं, लेकिन मार्च 1858 में कैंपबेल ने विद्रोह को दबाकर लखनऊ पर फिर से ब्रिटिश अधिकार स्थापित कर दिया। मतलब वहां पर पुत्र बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित तो कर दिया, लेकिन आपको मालूम है, बेगम हजरत ने ये काम तो किया, लेकिन आपको कादिर को उसके पुत्र जो था बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब तो घोषित कर दिया गया। लेकिन मार्च 1858 मतलब जून में हुआ था। और फिर देखिए, मार्च 1858 में कैंपबेल ने विद्रोह को दबाकर लखनऊ पर फिर से ब्रिटिश अधिकार को स्थापित कर दिया गया। तो कैसा लग रहा है सेशन, आप लोग एक बार लाइक करेंगे। लगातार हम लोग ये पढ़ते चलेंगे, जो भी जितना है पूरा देख लेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करेंगे। कहता है, लखनऊ के विद्रोह में ब्रिटिश चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस, कौन, हेनरी लॉरेंस, आपको मालूम होना चाहिए, हेनरी लॉरेंस। कौन, हेनरी लॉरेंस ब्रिगेडियर जनरल ली और हैवलॉक मारे गए। जिसमें कौन मारे गए, लखनऊ के विद्रोह में ब्रिटिश के चीफ, जो ब्रिटिश सरकार थे, मतलब अंग्रेज की सरकार थे, उसके चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस और ब्रिगेडियर जनरल ली को और हैवलॉक को मतलब क्या हो गए, वो मारे गए। और आगे देखिए क्या होता है, आगे जस्ट हम लोग देखेंगे। कहता है, अब पहुंचा झांसी। अब कहाँ पहुंच गए हम लोग, लखनऊ से कहाँ पहुंच गए, झांसी गए। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया। आपको देखिए, हर जगह 1857 का जो विद्रोह हुआ था, पहले दिल्ली के बाद फिर हुआ लखनऊ के बाद फिर आगे हम लोग झांसी। अब देखिए, झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई ने
विद्रोह का नेतृत्व किया। आपको मालूम है इससे जस्ट पहले पूछेगा लखनऊ में किसने किया, हजरत बरकत अली था क्या? तो आपको याद है ये या नहीं? आपको मालूम होना चाहिए। बेगम हजरत महल थी। कौन थी? बेगम हजरत महल थी। अब इसके बाद देखिए क्या कहता है, झांसी में कौन? झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई विद्रोह किया, लेकिन फिरोज की सेना ने पराजित होना पड़ा और वे ग्वालियर पहुंची। मतलब फिरोज की सेना से पराजित होकर वो चली गई। कहाँ पे? ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर पहुंची तो कहता है ना, चमक उठी थी संता बने, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। आपको मालूम है? अब देखिए महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी और मृत्यु ग्वालियर में हुई। अब मालूम है इसका महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में, और ग्वालियर में जाके मृत्यु हो गया। आपको मालूम है उसे मतलब वहां से झांसी से भागना पड़ा था। अब आपको मालूम है ना, यहाँ पे जस्ट आपको बताए, लेकिन यूरोज की सेना से उसे पारित होना पड़ा और ग्वालियर पहुंच गई, और ग्वालियर में ही जाके क्या हो गया, उसका मृत्यु हो गया, और वाराणसी में क्या हुआ था, उसका जन्म हुआ था। अब आइए, महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था मन्नू, छबीली और मणिकर्णिका थी। क्या क्या नाम था महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम? मन्नू, छबीली और मणिकर्णिका थी। और देखिए क्या क्या नाम? तीन नाम था ना, मन्नू, छबीली और मणिकर्णिका थी, और इतना ही नाम, तीन को नाम था। और आपको पूछेगा महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब कहाँ हुआ था? वाराणसी जाते हैं, वाराणसी, और मृत्यु कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? छबीली था, मन्नू था और मणिकर्णिका था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बिना देर किए देखेंगे। देख क्या कहता है, अब आ जाइए बिहार, झांसी से अब आगे बिहार। बिहार के जगदीशपुर आपको मालूम होना चाहिए, बिहार के जगदीशपुर विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह द्वारा किया गया। मतलब बिहार में किसके द्वारा किया गया? वही 1857 विद्रोह कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। हर जगह किया गया। देखिए दिल्ली में किया गया, लखनऊ में किया गया, झांसी में किया गया। अब आगे बिहार में कौन नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह। झांसी में कौन किया था? लक्ष्मीबाई। इसके बाद मतलब हजरत बरकत खां थी ना, वो क्या था? जहाँ इससे पहले लखनऊ का, इससे पहले का कौन था? कहाँ का? दिल्ली का। आपको मालूम होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए उनकी मृत्यु के पश्चात उनके भाई अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। मतलब उनकी मृत्यु होने के पश्चात मतलब जगदीशपुर होना चाहिए, जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहा था, और उसके मृत्यु के पश्चात उसके भाई अमर सिंह ने क्या किया? अंग्रेजों को विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। और कौन? उसका भाई कौन था? अमर सिंह। कौन? अमर सिंह थे। और देखिए अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक में देखिए क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। अब देखिए लेकिन अंत में क्या हुआ? लेकिन अंत में विलियम टेलर और विसेंट आयर ने विद्रोह को कुचल दिया। दो आदमी ने ये विद्रोह को क्या किया? कुचल दिया। कौन कौन? विलियम टेलर और विसेंट आयर ने इस विद्रोह को कुचल कर आगे बढ़ दिया। और आगे क्या कहता है सुनिए, अगला पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए क्या कहाँ क्या क्या हुआ। अब देखिए दिल्ली में आपको मालूम चाहिए दमनकर्ता कौन रहे और कौन इसका किया था। देखिए दिल्ली में आपको बता दे, बहादुर शाह बरकत खां 1857 की था ना, 11 मई 1857, 11 मई 1857 आपको मालूम होना चाहिए। ये पहुंचा था दिल्ली और वहां से कहता है मतलब प्रस्थान कर गया था दिल्ली की ओर। अब देखिए दिल्ली पहुंच गया था 12 को, और कहता है निकोलस और हैंडसम, इसका दमनकर्ता का नाम क्या था? जो दमन कर दिया, कुचल दिया था, निकोलस और हडसन। और उसमें एक आदमी मृत्यु भी हो गया था जिसका नाम था वही निकोलस था ना, वही उसका मृत्यु हो गया था। अब लखनऊ में आ जाइए, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका नेता कौन था? हजरत महल बिरजिस कादिर, हजरत महल और बिरजिस कादिर। और इसे दमन करने वाला का नाम क्या था?
कॉलिन कैपेबल, मतलब कब, ये कब समय क्या था, 4 जून 1857। अब देखिए कानपुर में आगे, कानपुर में कौन करा था, नाना साहब थे, उसके नेता थे, और कॉलिन कैपल इसके दमन करता रहे थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और देखिए जगदीशपुर में अभी कुंवर सिंह और अमर सिंह, कुंवर सिंह का भाई का नाम था अमर सिंह, ये नेतृत्व करता थे। कब थे, किस समय में, 12 जून 1857 को। और इसको दमनकर्ता के रूप में दमन कौन कर दिया, मेजर विलियम टेलर ने इसे दमन कर दिया। आपको मालूम है इसके बाद फैजाबाद में आ जाइए, फैजाबाद के में जो 1857 में क्रांति की लहर लाई थी, कौन, मौलवी मोहम्मद अब्दुल्ला, जून 1857 में। लेकिन इसके दमनकर्ता, चलिए इसके दमनकर्ता खत्म हो गए, सेम वही। और आगे देखिए क्या है, इलाहाबाद किया जाइए, इसका नेता कौन रहे थे, लियाकत अली, और ये कब थे, जून 1857। और दमनकर्ता का नाम है कर्नल नील, जो कि आप लोग जानते हैं बेवकूफी से। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अब आगे हम लोग देखते चलेंगे। अब देखिए 1857 के विद्रोह पर इतिहासकारों के मत क्या हुए। देखिए मंजूमदार, न प्रथम, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम, कुछ नहीं रहा। वीडी सावरकर, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध। सब मंजूमदार को क्या बोले उस पे, न प्रथम, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम, कुछ भी नहीं रहा। वीडी सावरकर क्या बोलते इस तथ्य को, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध बोले, और आगे बढ़ गए। देखिए हीरोज क्या बोलते हैं, या वह महिला लक्ष्मीबाई थी जो विद्रोहियों में अकेले पुरुष थी, विद्रोहियों में क्या थी, अकेले। उसके कथन था, हीरोज जी के थे कथन। अब कहता टीआर होम्स, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष रहा, ये कहा। इसके बाद देखिए बहुत सा ऐसा था जो कहता है, बेंजामिन डिज़रायली क्या बोले, 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह रहा। और इतना ही नहीं, रोज क्या कहते हैं, यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, एक ही सबका अपना अपना मत था। अब देखिए और अगला क्या कहता है, जेम्स और ट्रम्प और डब्ल्यू टेलर क्या बोलते हैं, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। सब अलग अलग मत दिए, सभी अलग अलग मत दिए। पूछेगा मतलब यह ईसाई धर्म के विरुद्ध यह धर्म युद्ध था, ये कौन कहा था, किसने बोला, किसका मत था ये, तो रोज ने कहा था। किसने कहा था, रोज ने कहा था। ये पूछेगा 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ये किसने कहा था, बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, बहुत सा क्वेश्चन भी करना है। अब कहता है जॉन बुस्टन और नॉर्टन, 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह के नाम न होकर नागरिक विद्रोह था, सैनिक विद्रोह न होकर ये नागरिक विद्रोह था। अशोक मेहता क्या था, अशोक मेहता क्या बोले, 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, 1857 का विद्रोह क्या था, राष्ट्रीय था। बहुत का सेव कर मिला कहता है। और देखिए और सुन लीजिए, सर सैयद अहमद खां और जवाहरलाल नेहरू क्या बोले, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था, वो संग्राम था। सबका अपना अपना मत रहा था। अब आइए 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रमुख पुस्तकें जो आई थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जल्दी जल्दी बताइए, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए थैंक यू। कैसा लगा आप लोग बोलेंगे। ये पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद हम लोग फिर से आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की मुलाकात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।